ओम शांति। आज 13 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा कहते हैं कि धर्म से शांति होती है। तो बाबा आकर के हमें हमारी पहचान कराते हैं कि बच्चे तुम कौन थे, आदि स्वरूप तुम्हारा क्या था। पुराने से पुराना सनातन, पुराने से पुराना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जब बाबा करते हैं, उससे विश्व में शांति का राज्य होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अवगुण और तमो प्रधान संस्कार समाप्त होते हैं, अशांति का कारण क्या होता है? द्वैत। हमारे ओरिजिनल आदि सनातन अर्थात पुराने से पुराने आदि संस्कारों में जो देवी देवताओं के संस्कार थे, हमारे श्रेष्ठ संस्कार थे, सतो प्रधान संस्कार थे, जब उनमें एडमिक्सचर चालू होता है तो खलबली मचती है आत्मा के अंदर और अशांति पैदा होती है। जहाँ कन्फ्यूजन आता है वहाँ पे अशांति होती है। तो ये अशांति उत्पन्न होना शुरू होती है। इस अशांति से फिर बाबा को आकर के हमको शांति में लेके चलना है। उसके लिए कहता है बाबा कि अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करना ज़रूरी है। तो मैं आकर के तुम्हें देवी देवता तुम थे ये स्मृति दिलाता हूँ, अर्थात आकर के मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिससे शांति का साम्राज्य पैदा होता है। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। पहचान ही नहीं है ना। वो लोग तो शांति समझते हैं कि कोई वॉर ना हो, सुख शांति बनी रहे, अर्थात किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बाबा कहते ये तो उसका एक स्वरूप है, परंतु अशांति का कारण क्या है, इन कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर्स का कारण क्या है, जब तक उसको नहीं देखा है तब तक शांति कैसे स्थापन होगी। लोग शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये उनका ओरिजिनल धर्म रहा है, आत्मा का मूल संस्कार है। कोई भी अशांति नहीं चाहता है, सब शांति चाहते हैं, क्योंकि अपने मूल संस्कार में रह करके कंफर्टेबल फील करते हैं, नेचुरल फील करते हैं। और जब अशांति की बातें, विकारी की बातें आती हैं, ईगो की बातें आती हैं, एंगर की बातें आती हैं, तो वो किसको प्रिय लगती हैं? किसी को प्रिय नहीं लगती हैं। तब बाबा हम बच्चों को हमारे ओरिजिनल मौलिक संस्कारों की ओर, मौलिक धारणाओं की ओर ध्यान खिंचाते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक शांति भी नहीं होगी। बाबा ने कहा कि लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। हमें याद आता है 62 में एक अफवाह फैली थी कि 62 में विनाश हो जाएगा। तो लोगों ने सारे भारत में उसमें यज्ञ करने शुरू कर दिए, शांति यज्ञ। हम लोग बहुत बच्चे छोटे होते थे, यानी दुनिया में ये अफवाह थी। हाँ, तो दुनिया में अफवाह थी, तो उन लोगों ने यज्ञ आदि करने शुरू कर दिए। 62 भी चला गया, विनाश तो कोई ऐसा हुआ नहीं। तो बाबा कहते ये वो यज्ञ थोड़ी है। उस यज्ञ से जिसमें आप सामग्री आहुति देते हो, तिल जौ की आहुति देते हो, उससे शांति थोड़ी होगी। अगर उससे शांति हो जाए फिर तो सदा ही वो यज्ञ चालू ही रहना चाहिए। नहीं, विनाश के टाइम पर
बाबा आकर के विनाश अर्थात परिवर्तन के टाइम पर बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसमें कहते हैं जिन कारणों से अशांति उसकी आहुति दो। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, समझदारी वाला यज्ञ देने वाला, तो उसमें आप अपने 5 विकारों की आहुति दो। वो आहुति देंगे तो महापरिवर्तन होगा, पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया जो सतो प्रधान है वो आएगी। बाबा ने कहा कि तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, बाबा को ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू थी, ब्रह्मा बाबा को। और सिर्फ बाबा ये ज्ञान रतन देता है। ये ज्ञान रतन तो सोने के पत्रे पर लिखने योग्य है, बाबा कहता था। और बाबा ने किया। बाबा ने बहुत सुंदर कपड़ों पे, साटन के, सिल्क के कपड़ों के ऊपर, इतने बड़े बड़े कैलेंडर रूप से जो बनते हैं, उन पर सुंदर मोतियों जैसी लिखाई जिन दादियों की थी, उनके द्वारा बाबा बहुत सुंदर डेकोरेट करके, अच्छी बढ़िया लिखत के द्वारा सजा करके बाबा ने राजाओं को भेजा, संदेश दिया उस समय के राजाओं को। जिस जिसके पास बाबा जाते रहे उन सबको वो भेजे, और उसके अतिरिक्त अन्य राजाओं को, जितने राजाएं थे उन सबको भेजा। इंदौर में हमें बहुत साल पहले की बात है, बताया कि वहाँ रखा हुआ है, बाबा के द्वारा भेजा हुआ। तो बाबा को ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू थी। तो बाबा ने जो लिटरेचर अपने होते छपाया, अगर आप उस लिटरेचर को देखेंगे, हमारे पास सैम्पल्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे सिल्वर पेपर पे, पॉलिश जो होता है सिल्वर पेपर, उसके ऊपर बाबा की छपाई, जो श्री भगवत गीता सच्ची बाबा ने छपवाई, क्या शानदार छपवाई, ऐसे ह्यूज कॉन्ट्रास्ट छपाए। हर चीज़ बाबा बहुत अच्छे कागज़ पर छपवाते थे कि ये ज्ञान रतन कितनी अच्छे रूप से दिए जाने चाहिए। इसे कभी कभी बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ पर छपा लेते हैं तो लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। अच्छी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ को वैल्यू से देखेंगे ना। और भगवान के महावाक्य कितने अच्छी तरह देने चाहिए। पीछे हम लोगों ने जितने भी विश्व भर के, ये बाबा का प्लान था, विश्व भर के जितने भी प्रेसिडेंट थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस थे, हर देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को बहुत सुंदर गोल्डन पेपर पर प्रिंट करा के बाप दादा का जो संदेश था वो छपा करके बहुत सुंदर एनवलप में हम लोगों ने बहुत छानबीन की थी, बहुत सुंदर एनवलप में, और इतनी सुंदर हैंडराइटिंग से लिख करके, हाथ से ऐसे नहीं प्रिंट कर दिया, हाथ से लिख करके हमने सारे विश्व की आत्माओं को भेजे थे, इन तीनों को। बाबा जो कहता है उसके पीछे कोई मीनिंग होता है, तो वही चीज़ है। और हमें पता नहीं कि वो उसमें से कितनी आत्माएं कब जागी, संदेश मिला होगा। फिर बाबा ने कहा, गायन भी है, किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। ये अभी बाबा बात करते हैं कि जब कोई राजा होता है, लीडर होता है, राजा होता है, तो सारी प्रजा का ध्यान रखता है। लेकिन अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा कोई है नहीं। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारे विश्व से राजाई जो है वो खत्म होती जा रही है।
हमारे नेपाल में पहले राजा होते थे, अभी नहीं है, खत्म होती जा रही है। तो बाबा कहते जब सारा खत्म हो जाता है तब फिर विश्व महाराजन उपस्थित होता है। बाबा ने कहा बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं हैं। अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है, तो फिर सो जाते हैं। ये है वैल्यू। अगर हमारे मन में ये वैल्यू है, परम धाम से शिव बाबा मेरे लिए आया है। आज आपका कोई फ्रेंड, आपका अपना बेटा, आपका अपना पोता, आपकी अपनी बेटी दूर देश से आती है, या वो कहती है पिताजी इतने बजे ही आप मेरे से बात कर सकते हैं, सारा दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इतने बजे, तो मैं क्या करूँगी? चाहे वो मिडनाइट है, 2 बजे, मुझे घोर नींद है, उस समय मैं क्या करूँगी? उसके फ़ोन से बात सुनूंगी ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर दिल में ये कदर हो, वो मेरा बाबा है और मेरा बाबा मुझे सवेरे का समय दे रहा है, जिस समय कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता, कोई और कार्य उस समय बाबा नहीं करता सिवाय मुझसे मिलने के, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? तो ये अंदर में जितना उमंग उत्साह रहता है उतना ये काम सहज हो सकता है। और इसी के कंटिन्यूएशन में बाबा ने कहा कि होपलेस हो जाते हैं, या तो उठते नहीं है, उठते हैं तो नींद आती है, तो होपलेस हो जाते हैं, प्राप्ति नहीं होती है ना। जो होपलेस इसलिए होते हैं, प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमें पता लगे कि सवेरे इतने बजे मुझे इतने हीरे मिलने वाले हैं रोज़, तो मैं क्या करूँगी? उठूँगी ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर ये मन में हो इतने बजे बाबा से प्राप्ति है तो उठेंगे। होपलेस नहीं होना चाहिए। कभी अगर इसमें शुरू में मैंने कभी ये बात बताई थी कि एक बहन थी, वो याद करना चाहती थी लेकिन ये नींद वाली बात थी, अमृत वेले नहीं उठ पाती थी। उसने बाबा को कहा, मैं साथ ही बैठी थी, बाबा अव्यक्त बाबा बाबा इतना समय मैंने ट्राई किया, आज मैं आपको बता रही हूँ अब मैं उठने वाली नहीं हूँ। क्यों? मैं उठी नहीं। बाबा ने कहा ये बताओ तुम उठना चाहती हो? तो वो इनोसेंट स्थिति कहती हाँ उठना तो चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, व्रत रखो, सोमवार से इतवार तक मुझे उठना ही है, और जिस दिन तुम्हारी वो छूट जाए ना व्रत, उस दिन से फिर 1 हफ्ता शुरू करना, फिर 1 हफ्ता शुरू करना। आज मैं देखती हूँ वो बहन सवेरे 2-2:30 बजे उठ जाती है। रस आ गया ना। बाबा ने कहा कि युद्ध का मैदान है, इसलिए होपलेस नहीं बनना है, थकना नहीं है। कभी हार कभी जीत होती है, लेकिन आज के समय के अनुसार, बाप दादा के महावाक्य अनुसार जो बात बाबा दोहरा रहे हैं बारंबार, वो ये है बहुकाल से विजय के संस्कार होने चाहिए, हार और जीत के नहीं होने चाहिए, विजयीपन के संस्कार चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फ़ायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा ये समय, एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है। मोचरा कहते हैं जूते को और मानी कहते हैं रोटी को। कोई बच्चा अगर गलती करे, आप उसको पहले तो मारो और उसके बाद आप उसके हाथ में 5 स्टार चॉकलेट दे दो, वो क्या करेगा? चॉकलेट को उठा के फेंक देगा। लेगा? एक तरह तो अभी मार रहे हो और अभी साथ में ये दे रहे हो, तो वो नहीं लेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं
कि अंत में रिजल्ट आउट हो, सजाएं मिले बहुत सारी और एक छोटा सा क्राउन मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? इसलिए सावधानी से पढ़ाई पढ़ो, अपना चार्ट रखो, अपना मुनाफा देखो और उसको बढ़ाओ रोज़ रोज़, क्योंकि तुम बाप समान व्यापारी हो। बाबा हमको व्यापार सिखाते हैं, कौन सा? श्रेष्ठ कर्मों का। वो व्यापार करो जिससे कि तुम्हारा चार्ट अच्छा रहे, तुम्हारा उमंग उत्साह बना रहे। आज बाबा ने कहा कि तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। नेचुरल याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और तो कोई भी साधन नहीं है। जितने हमारे विकर्म हैं उनका नाश होगा तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे विश्व शांति स्थापन करने में। और बाबा ने कहा भी है कि धारणा के सार में कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं, हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। आज का वरदान है, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। कोई भी अगर नाग को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या बीन बजाते हैं, जिससे वो नाग डांस करने लग पड़ता है। ऐसे बाबा कहते हैं जो विकार है इनको ख़त्म करने का साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञान से इनको फिनिश करना है। तो ये आपके शेष शैया बन जाते हैं, रूप अपना बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं और छत्र छाया के सदृश हो जाते हैं। जैसे काम की जगह निष्काम, क्रोध की जगह प्रेम, लोभ की जगह भरपूरता, मोह की जगह अनासक्त, अहंकार की जगह नम्रता, जब ये गुण आ जाते हैं यही हमारे सुरक्षा कवच हो जाते हैं, छत्र छाया बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम या तो बालक बने रहते हैं या हम मालिक बन जाते हैं। हमें दोनों का बैलेंस रखना है। मालिक समझ करके बाबा कहते हैं राय दो और बालक बन करके स्वीकार कर लो। मान लीजिए मैंने राय दी लेकिन मेरी राय स्वीकार नहीं हुई। अब मेरे अंदर अहम भी तो है, तो मैं सोचती हूँ मेरी राय स्वीकार है, आगे से मैं राय दूंगी ही नहीं। ये भी एटीट्यूड हो जाता है। मेरी बात मानी नहीं जाती तो मैं क्यों बोलूँ, शांत रहे। नहीं, मालिक बन के कार्य करना है और बालक बन करके जो शिव बाबा की श्रीमत है उसका पालन करना है। अगर मेजॉरिटी एक और है और मेरी बात स्वीकार नहीं हुई है तो बालक बन करके उसको एक्सेप्ट कर लेना। और इससे शांति भी रहेगी। हाँ, तभी जो प्लान है वो प्रैक्टिकल में आ सकेगा ना। ये तो टाई हो जाती है या रिजेक्शन हो जाता है। नहीं, हमें हर कदम पॉजिटिव लेना चाहिए, एक्सेप्ट। तो इससे जो भी प्लान है प्रैक्टिकल में आएंगे। और जो बाबा ने कहा कि विकारों को भी हमें शैया बनाना है। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे।
हमारे कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में। ओम शांति।